और ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण ऐतिहासिक घटना है। अच्छा। हाँ, ये लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच हुई थी। और जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। एक तरफ पेशवा की लगभग 28,000 सैनिकों की विशाल सेना, 28,000? जी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के सिर्फ 500 सैनिक थे। 500 सैनिकों का 28,000 की फौज को रोकना, ये तो सैन्य इतिहास में भी एक बड़ी बात मानी जाएगी। लेकिन जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, इसका महत्व सिर्फ सैन्य नहीं था बल्कि सामाजिक था, है ना? बिल्कुल। इसको समझने के लिए हमें उस दौर के सामाजिक ताने बाने को देखना होगा। पेशवा शासन, जो कि एक ब्राह्मणवादी शासन था, उसमें जातीय उत्पीड़न खासकर महार समुदाय के खिलाफ अपने चरम पर था। उन्हें अछूत माना जाता था और बहुत भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और ब्रिटिश सेना की उस 500 सैनिकों की टुकड़ी में ज्यादातर सैनिक महार समुदाय के ही थे। अच्छा। इसलिए इस लड़ाई में उनकी भूमिका को दलित समुदाय, खासकर महार, पेशवाओं के जातीय दमन पर अपनी वीरता और आत्मसम्मान की जीत के प्रतीक के रूप में देखता है। तो ये सिर्फ अंग्रेजों की जीत नहीं थी, बल्कि ये महार सैनिकों के लिए अपने उत्पीड़कों के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। सही कहा आपने। और अंग्रेजों ने भी इस जीत को काफी महत्व दिया। उन्होंने लड़ाई के बाद वहां एक विजय स्तंभ या जय स्तंभ बनवाया। उस पर उस लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के नाम हैं, जिनमें 20 से ज्यादा महार सैनिक भी शामिल थे। लेकिन इस जगह को दलित अस्मिता का एक बड़ा केंद्र बनाने का श्रेय डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है। जब उन्होंने 1927 में इस स्तंभ का दौरा किया तो ये जगह महार समुदाय और फिर धीरे धीरे पूरे दलित आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गई।